समीक्षा बैठक में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि टोंक सवाई माधोपुर सीट का फीडबैक उनको देना था, लेकिन मंत्री किरोड़ीलाल मीणा नहीं पहुंचे। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर बीजेपी चुनाव हार गई है और बीजेपी को टोंक सवाई माधोपुर को लेकर फीडबैक नहीं मिला है। आज इस चिंतन मनन मंथन की बैठक बीजेपी की हो रही थी। सवाई माधोपुर टोंक संसदीय सीट लोकसभा सीट को लेकर फीडबैक किरोड़ीलाल मीणा से लेना था। आज 6 सीटों पर चर्चा हो रही थी बीजेपी की तरफ से और कल की बैठक में 5 सीटों पर चर्चा होगी, लेकिन आज जिन 6 सीटों पर आज चर्चा होनी थी उसमें एक सीट टोंक सवाई माधोपुर की भी थी, लेकिन इस पर फीडबैक नहीं मिल पाई है। लवली बदवा हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ हैं। लवली, कुछ कारण बताया क्या बैठक में शामिल नेताओं को किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से कि वो क्यों नहीं आ पाए आज? देखिए, न केवल किरोड़ीलाल मीणा बल्कि भाजपा का हर एक पदाधिकारी इस बैठक को लेकर के चुप्पी साधे हुए है। सुबह 11 बजे से इस बैठक का दौर शुरू हुआ, लेकिन एक भी पदाधिकारी ने ये जहमत नहीं उठाई कि वो आकर के कोई बयान जारी करे कि आखिरकार नतीजे जो हैं उस पर जो मंथन चिंतन चल रहा है उसमें आखिरकार चल क्या रहा है। हालांकि उम्मीद है कि देर शाम तक प्रदेश अध्यक्ष खुद सामने आएंगे और कहेंगे आकर के कि आखिरकार आज की बैठक में क्या रहा। लेकिन बड़ी बात यह है कि टोंक सवाई माधोपुर की बैठक के लिए सभी विधायकों को बुलाया गया था, जिलाध्यक्षों को बुलाया गया था, तमाम इलाके के लोगों को बुलाया गया था जो जिम्मेदार लोग थे उस सीट को जिताने की जिन्होंने अपने सर पर जिम्मेदारी ली थी लेकिन वो जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रहे, जनता के मन को नहीं टटोल पाए और वहां से सीट हार गए। टोंक सवाई माधोपुर की जहां तक जिक्र हम लोग कर रहे हैं, वहां की सीट की चर्चा को लेकर के किरोड़ीलाल मीणा को पहुंचना था, उन्हें अपनी बात कहनी थी। वो जैसा कि वो बार बार कह रहे थे, चुनाव के परिणामों से पहले वो दावा कर रहे थे कि 7 सीटों पर उनको जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अगर वो सीटें नहीं जीतते हैं तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और अपनी बात पर कायम भी नजर आए। उन्होंने ट्वीट भी किया और उसके बाद में वो ना सरकारी दफ्तर की गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, ना वो दफ्तर जा रहे हैं और आज वो बीजेपी के दफ्तर भी नहीं आए हैं। एज ए विधायक के तौर पर उन्हें यहां पर अपना ये कह सकते फीडबैक देना था, बताना था आखिरकार टोंक सवाई माधोपुर की सीट को हारने के क्या कारण थे। उन नतीजों पर मंथन होना था, भाजपा आगे की रणनीति तैयार करती। आगे पंचायतों के चुनाव है, नगर पालिकाओं के चुनाव है, भाजपा को आगे भी बड़ा मैदान जो है वो साफ करना है कांग्रेस का। तो ऐसे में भाजपा एक अपने मजबूत किले को जो है वो और मजबूत करना चाहती है। लेकिन सुखबीर सिंह जोनापुरिया क्यों हारे, इस बात का फीडबैक देने किरोड़ी मीणा नहीं पहुंचे हैं और फिलहाल जो है बाड़मेर को लेकर के मंथन बता रहे हैं वो चल रहा है। लगातार जो है यहां पर मंथन चल रहा है। नागौर सीट को लेकर के मंथन हुआ था। नागौर सीट के मंथन के बाद में ज्योति मिर्धा बाहर आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है उसके साथ मिलकर के हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा, इसलिए वो चुनाव हार गए। उन्होंने अपने कारण जो थे वो संगठन को बताए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बैठक का नतीजा क्या होगा, हार की जिम्मेदारी किसके सर पर जाएगी, ये नतीजे जो चौंकाने वाले नतीजा है। 25 की 25 सीटें जीतना आसान है। ज्योति मिर्धा भी कह करके गई कि जीतना तो आसान था लेकिन उन सीटों पर बने रहना बड़ा मुश्किल था और वही भाजपा के साथ हुआ कि भाजपा को इन चुनाव के अंदर जो परिणाम 25 के 25 के दावे किए जा रहे थे, भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। और समझ में तब आया जब 4 तारीख को परिणाम आया कि राजस्थान में भाजपा का जनाधार पहले से घट गया है। विधानसभा चुनाव में जितना विश्वास जनता ने किया था वो विश्वास कम हो गया है। भाजपा के नेताओं की लोकप्रियता राजस्थान में घटी है और केवल प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर यह चुनाव जो निकालने में भाजपा कामयाब हो पाई है। ऐसे में प्रधानमंत्री का मैजिक तो चला लेकिन राजस्थान के नेताओं का मैजिक जमीनी स्तर पर नजर नहीं आया, जिसके चलते नतीजों पर 10 दिन बाद आज मंथन चल रहा है। अब इन नतीजों के मंथन के बाद में जब रिपोर्ट बनेगी वो रिपोर्ट क्या आलाकमान को दी जाएगी, आलाकमान उस रिपोर्ट से कितना संतुष्ट होता है। हालांकि सूचना यह है कि सीएम भजनलाल शर्मा अब से कुछ देर बाद में भाजपा मुख्यालय आ रहे हैं। हालांकि आज की बैठक में वो अपेक्षित नहीं थे, चूंकि वो उनका संगठन से लगाव है, संगठन के पदाधिकारी रहे हैं, तो वो संगठन पहुंच रहे हैं और संगठन को वो अपनी आत्मा भी कहते हैं, संगठन के दफ्तर को मंदिर भी कहते हैं। तो वो यहां पर पहुंच रहे हैं और पहुंच करके वो भाजपा के तमाम पदाधिकारियों के साथ में बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि नतीजों के मंथन के बीच में अमृत मंथन जो चल रहा है उसमें निकल करके क्या आ रहा है वो अब तक बताने के लिए कोई भाजपा का पदाधिकारी बाहर नहीं आया है। यानी सब कुछ ठीक नहीं है अंदर खाने में और उन बातों को लेकर के जो अंदर का गतिरोध है नेताओं का, जो जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा की गई, जैसा कि पूर्व में मंत्री झाबर सिंह कर और कई मंत्री कह चुके हैं कि टिकटों में हमसे राय नहीं ली गई और दिल्ली से सीधे ही टिकट जारी कर दिए गए। इस तरह की बातें भी सामने आई थी, टिकट वितरण में खामियों की बातें भी सामने आई थी। तो तमाम बातें जो है वो अब संगठन कितना गंभीरता से लेता है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस का किला करीब करीब कमजोर माना जा रहा था। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद में कांग्रेस को एक नई ऑक्सीजन मिली है और कांग्रेस अपने इस किले को फिर से मजबूत करने में जुटी है। चाहे अशोक गहलोत घर पर हो, डोटासरा घर पर हो, टीकाराम जूली के हाथ में फ्रैक्चर हो, लेकिन वो लगातार जो है भाजपा पर वार कर रहे हैं और भाजपा के जो नेता हैं वो इन वारों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन
जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, भाजपा की गुड गवर्नेंस लोगों के बीच में दिखनी चाहिए, उसके दिखाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कार्यकर्ताओं को किस तरह से एकजुट किया जाए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का किस तरह से ख्याल रखा जाए, कार्यकर्ताओं का फीडबैक आला कमान तक पहुंचाने के लिए ये बैठक चल रही है सुबह 11 बजे से। ये बैठक जो है रात तक, बता रहे हैं कि देर रात तक चल सकती है। इसमें एक एक सीट पर बारीकी से मंथन हो रहा है, किसकी कहां पर जिम्मेदारी थी, कौन कहां पर कामयाब नहीं हो पाया। और जनता का मन जो था वो विधानसभा चुनाव में तो बहुत बेहतर था भाजपा के लिए, लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि केवल प्रधानमंत्री मोदी का ही मैजिक चल पाया। यहां के स्थानीय नेता जो थे वो अपने चेहरे में दमखम लवली नजर रखें आप इस बैठक पर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लोकसभा चुनाव के परिणाम को जारी हुए 11 दिन हो चुके हैं, वहीं राजस्थान में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे वाले बयान को लेकर सियासत जारी है और यह मुद्दा अब राजनीति में सबसे ज्यादा चल रहा है। अगर कन्हैयालाल हारा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल नादरी ने क्या कह जा रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। मेरी शहीदी फिर हो जाए, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। लोकसभा चुनाव के परिणाम को जारी हुए 10 दिन हो चुके हैं। वहीं राजस्थान में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे वाले बयान को लेकर सियासत जारी है। ये मुद्दा अब राजनीति में सबसे अधिक चल रहा है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने सरकारी गाड़ी का उपयोग करना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, किरोड़ीलाल मीणा अब सचिवालय में ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं और विभाग की फाइल भी नहीं देख रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री को मिलने वाली सरकारी सुविधा छोड़ दी है, जिससे राजस्थान में सियासत पूरी तरह गर्म है। क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा की हार हुई तो मंत्री पद छोड़ दूंगा। सुन लो, अगर कन्हैयालाल हारा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल नादरी ने क्या कह जा रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। मेरे को पता ही लोग नहीं है, मैं धोखा नहीं दूंगा। मैंने मेरी पार्टी से वादा किया। इतना ही नहीं, किरोड़ीलाल मीणा ने वो 7 सीटें भी गिनाई थी जहां बीजेपी की हार होने पर इस्तीफा देने की बात भी कही थी। अलवर, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक सवाई माधोपुर, धौलपुर करौली, झालावाड़, कोटा बूंदी। जब 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आ रहा था और दौसा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा की हार हुई, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक्स हैंडल पर लिखा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसके बाद ये कयास तेज हो गए थे कि किरोड़ीलाल मीणा मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन जब इस्तीफा नहीं दिया तो कांग्रेस ने किरोड़ीलाल को आड़े हाथ लिया और ट्वीट को 13 जून को राजस्थान पीसीसी की आईडी से रीट्वीट कर लिखा कि बाबा ने कहा, रघुकुल रीत है मानी, टूटे वचन पर कुर्सी बचाने की ठानी। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा जब डॉक्टर किरोड़ीलाल जी जैसे क्रांतिकारी नेता ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघुकुल की रीत तो वो मानने वाले हैं व्यक्ति है, और उन्होंने कहा था कि यदि मैं ये 7 सीटें हार जाऊंगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं तो चाहता हूं कि उनके जैसे मजबूत लोग सरकार में रहे, लेकिन सरकार में उनका सम्मान भी हो। ऐसे में एक ओर जहां किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे वाले बयान को लेकर राजस्थान पीसीसी हमलावर है, तो वहीं खुद किरोड़ीलाल मीणा जब से चुनाव परिणाम आए हैं तब से मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे हैं और न ही अपने कार्यालय जा रहे हैं। वहीं किरोड़ीलाल मीणा को लेकर बीजेपी भी सक्रिय हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि किरोड़ीलाल मीणा काफी वरिष्ठ नेता है, उन्हें बैठाकर समझाएंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। किरोड़ीलाल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बैठ के बातचीत करेंगे उस विषय में। फिलहाल किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देंगे या नहीं, ये तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा, लेकिन नतीजों के बाद से सचिवालय और कृषि भवन के दफ्तर नहीं जाने और सरकारी गाड़ी भी छोड़ना, ये संकेत काफी कुछ इशारा कर रहे हैं। दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ये जयपुर से खबर एक और बताते हैं आपको, जहां पर एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और गैंगस्टर विक्रम लादेन गैंग के दो हार्डकोर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। दिव्या रेजिडेंसी में ये दोनों बदमाश रह रहे थे, जयपुर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।
ये दोनों बदमाश, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बदमाशों के पास से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। बदमाशों पर लूट फिरौती के कई मामले दर्ज हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, ये जयपुर से 2 गिरफ्तारियों के बारे में बता रहे हैं आपको। एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए गैंगस्टर विक्रम लादेन गैंग के ये 2 हार्डकोर बदमाश पकड़ने में कामयाबी पाई है। और भ्रष्टाचार, करप्शन के मामले में भजनलाल सरकार सख्त नजर आ रही है। जेजेएम यानी जल जीवन मिशन महाघोटाले की नए सिरे से जांच शुरू हो गई है और उच्च स्तरीय जांच के लिए विशेष जांच समितियां गठित की गई हैं। एसीई स्तर के अधिकारियों को महाघोटाले की जांच सौंपी गई है। ठेकेदार पद्मचंद के कार्यों की नए सिरे से जांच शुरू कर दी गई है। एसीई अमिताभ शर्मा जांच के लिए दौसा जिले में पहुंचे हैं। महुआ, सिकराय, दौसा, बांदीकुई, लालसोट समेत सभी कार्यों की जांच की जा रही है। एसीई, एससी, 2 EXEN यानी XEN समेत 1 दर्जन अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। अलवर पहुंचे केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अलवर के सरिस्का को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही सरिस्का में इको सेंसिटिव जोन के सीमांकन को जल्द पूरा करवाने का भरोसा भी दिया गया है। अलवर में पानी की समस्या के समाधान को उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। उन्होंने लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान के जुड़ने की भी अपील की है। अपनी मां के नाम पे लगाए, साथ में जाके लगाए, अगर उनकी स्मृति को तो उनके पास फोटो के साथ लगाए। हम पेड़ लगाते तो हैं, लेकिन जब हम अपनी मां के नाम पे पेड़ लगाएंगे उसको संभालेंगे। एक पेड़ को लगाने के बाद अगर 5 साल तक उसकी संभाल की जाए तो पेड़ स्थायी रूप से रहता है। मैं मानता हूं कि जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जैसा मंत्रालय क्लाइमेट चेंज। राज्य में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने तंज कसा है। खाचरियावास का कहना है कि आरक्षण तो तभी दिया जाएगा, पहले रोजगार तो पैदा कीजिए। देखिए, राज्य सरकार पिछले 6-7 महीने से समीक्षा, रिव्यू, इसी में ज्यादा टाइम खराब कर रही है। राज्य सरकार और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को ये समझना पड़ेगा। आप 17 जिलों के मामले में कह रहे हैं समीक्षा करेंगे, क्या समीक्षा करेंगे? आप में यदि हिम्मत है तो आप कह दो कि हम 17 जिले नहीं बनाएंगे। आप उन जिलों में विकास कीजिए। जितने जिले गहलोत सरकार ने बनाए वो जनता की डिमांड पर बनाए। राजस्थान को जरूरत थी, राजस्थान में सबसे कम जिले हैं, जिलों से स्टेट का विकास होता है। सब ऑफिसर्स आपको लगाना चाहिए। हमने इनको जिला बनाया, तो अब तो आप मुख्यमंत्री बन गए। 7 महीने से सिर्फ कांग्रेस सरकार ने ये नहीं किया, कांग्रेस सरकार ने वो नहीं किया, हम अब कुछ करेंगे नहीं। जिसे देखते हुए शिव विधायक रविंद्र भाटी का कहना है कि वो क्षेत्र के विकास के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। आने वाले बजट सत्र में बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग करने की बात भी उन्होंने कही है। से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर के इस समय मेरे साथ मौजूद हैं रविंद्र सिंह भाटी, शिव से विधायक हैं। और क्या कुछ जिस तरीके का माहौल जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में देखने को मिला, और पहला आप अटेंड करने जाएंगे, क्या कुछ? बिल्कुल, पहला सत्र में बजट सत्र अटेंड करूंगा और मैं सरकार से ये निवेदन भी करना चाहूंगा कि बाड़मेर जैसलमेर को और यहाँ के युवाओं को एक विशेष दर्जा मिले, रिजर्वेशन मिले, और यहाँ पे स्थानीय जो कंपनियां हैं उनमें इनको वरीयता मिले। जाहिर सी बात है कि भौगोलिक रूप से हमेशा अभावों में रहे हम लोग, और आज जब यहाँ पे हम लोगों को इन तमाम युवाओं ने जब मौका दिया है तो हमारी मुख्य रूप से मांग रहेगी कि हमारे इन युवाओं को रोजगार मिले, बिजली और पानी और शिक्षा, चिकित्सा और तमाम मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को। रोजगार की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हब माना जाता है जोधपुर, छात्र जैसलमेर, बाड़मेर, सुदूर इलाके से जोधपुर आते हैं, क्या लगता है शिक्षा को लेकर के किस तरीके? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि तमाम कॉलेजेस तो ओपन कर दी है पर वहां पे स्टाफ नहीं है। इसका भी मुद्दा मजबूती से सदन के सामने रखेंगे और मुझे पूरा भरोसा है
इन 5 सालों में बाड़मेर जैसलमेर के लिए, विशेषकर मेरे शिव के लिए वो तमाम चीजें करवाएंगे जिनके लिए आज भी हमारे लोग तरस रहे हैं। तो देखिए, निश्चित तौर पर जो पंचायत की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ विधानसभा में जो सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें क्षेत्र के विकास के मुद्दे के साथ साथ छात्रों और युवाओं को रोजगार को लेकर के अपनी बात प्रबलता से उठाने की बात कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान।